ठेके थे जो कि पहले कुछ गिनती के होते थे, अब वो इतने ज़्यादा हो गए कि आप पूछिए मत। हर जगह जगह गली गली शायद इतनी दवाइयों की दुकानें नहीं मिलेंगी आपको जितने ठेके मिल जाएंगे। और ठेके खुलने का और बंद होने का समय, स्पेशली हम बंद होने की बात करें, पहले 10 बजे बंद होते थे, अब वो 12 बजे बंद होते हैं। शराब की बिक्री पर पंजाब सरकार एमआरपी को मिनिमम रिटेल प्राइस पर उपयोग कर रही है, जबकि एमआरपी का मतलब तो मैक्सिमम रिटेल प्राइस होता है। दिल्ली की तर्ज पर, जैसे दिल्ली में हम शराब की बोतल लेते हैं, उस पर रिटेल प्राइस, मैक्सिमम रिटेल प्राइस प्रिंट होता है, खुदरा मूल्य, ताकि कोई ठेकेदार उस मूल्य से ज़्यादा शराब का रेट नहीं ले सकता। तो जब ये सरकार आई तो इन्होंने मैक्सिमम रिटेल प्राइस को मिनिमम रिटेल प्राइस कर दिया। सर, जिला में जो अवैध अहाते हैं दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन जो है एक्साइज विभाग है उन पर कार्रवाई करने से कतराता है, तो इसको लेकर आप क्या कहेंगे? ऐसा नहीं लगता कि एक्साइज विभाग जो है कतरा रहा है, तो कहीं ना कहीं इसमें मिली भगत हो सकती है? बिल्कुल ठीक बात है। एएमआई न्यूज देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ प्रिया राजपूत। जैसे कि हमें पता है 2022 में आम आदमी पार्टी की सरकार सत्ता में आई थी और सत्ता में आने के बाद आम आदमी पार्टी सरकार ने कई माफिया, जैसे कि शराब माफिया, माइनिंग माफिया, ट्रांसपोर्ट माफिया, केबल माफिया और कई माफिया है जो उस पर शिकंजा कसने को कहा था और ये भी कहा था कि इन पर शिकंजा कस के जो भी पैसा इनसे मिलेगा वह उन पैसों का जो है पंजाब का वह विकास करेंगे। लेकिन आज हम इसी को लेकर आज चर्चा करेंगे। आज हमारा मुद्दा है शराब माफिया। इसी को लेकर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ मौजूद है हमारे चैनल के एमडी अनिल खुराना जी। उनसे बातचीत करेंगे। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू प्रिया, थैंक यू वेरी मच। सर, शराब माफिया है क्या? जैसे कि प्रिया आपने पहले बताया कि जब आम आदमी की पार्टी की सरकार आई थी तो इन्होंने वायदा किया था कि हम हर तरह के माफिया को ख़त्म करेंगे। जैसे हम बात करें माइनिंग माफिया, इन्होंने कहा था हम 20,000 करोड़ रुपया वहाँ से लाएंगे और उससे जो है हम पंजाब का विकास करेंगे। कई चीज़ें इन्होंने कई कहा था हम ये फ्री देंगे, वो फ्री देंगे, और वो पैसा वहाँ से और यहाँ से इन सब माफियाओं से आएगा। बट आज तक माइनिंग जो है, इनकी माइनिंग की जो पॉलिसी है वो अप्रूव नहीं हो सकी। आज की न्यूज़ है कि हाई कोर्ट में जो इन्होंने माइनिंग पॉलिसी बनाई थी वो चैलेंज हुई है और शायद उसके ऊपर स्टे लग गया है। तो अभी भी माइनिंग जो है अधर में लटकी हुई है। चलो, हमारा मुद्दा माइनिंग नहीं है, हमारा मुद्दा है शराब माफिया। शराब के माफिया को इन्होंने कंट्रोल करने की बात की थी। बेसिकली शराब माफिया कंट्रोल करने की बात नहीं थी, बात थी रेवेन्यू बढ़ाने की। तो रेवेन्यू, नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं है कि पंजाब सरकार ने लगभग 22-23 की पॉलिसी में 41.41% की बढ़ोतरी की थी रेवेन्यू में। जो रेवेन्यू पहले 625 करोड़ था उसको इन्होंने 8841 करोड़ किया, लगभग 2600 करोड़ रुपए का रेवेन्यू इकट्ठा किया। इसके लिए आम आदमी पार्टी सरकार बधाई की पात्र है। उसके बाद अगला जो लक्ष्य है वो भी इन्होंने काफ़ी बड़ा रखा है, लगभग 10,000 करोड़ रुपए इकट्ठा करने का लक्ष्य है। पर हम ये बात करें कि ये जो इन्होंने किया बहुत अच्छा किया, परंतु ये सब कुछ करने के लिए इन्हें जो ठेके थे जो कि पहले कुछ गिनती के होते थे, अब वो इतने ज़्यादा हो गए कि आप पूछिए मत। हर जगह जगह गली गली शायद इतनी दवाइयों की दुकानें नहीं मिलेंगी आपको जितने ठेके मिल जाएंगे। और ठेके खुलने का और बंद होने का समय, स्पेशली हम बंद होने की बात करें, पहले 10 बजे बंद होते थे, अब वो 12 बजे बंद होते हैं। तो कई जगह तो ऐसा लगता है कि ठेके बंद ही नहीं होते, सुबह 6 बजे फिर खुल जाते हैं। तो शायद ठेके खुलना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एज़ कम्पेयर टू मेडिकल शॉप्स। तो ठेके खुल गए ज़्यादा, टाइमिंग ज़्यादा बढ़ गए और रेवेन्यू इसलिए बढ़ गया। इसलिए भी बढ़ गया होगा शायद, एक ये भी कारण रहा होगा। शराब की बिक्री पर पंजाब सरकार एमआरपी को मिनिमम रिटेल प्राइस पर उपयोग कर रही है, जबकि एमआरपी का मतलब तो मैक्सिमम रिटेल प्राइस होता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है प्रिया। जब ये सरकार आई थी, इन्होंने कहा था कि दिल्ली की तर्ज पर, जैसे दिल्ली में हम शराब की बोतल लेते हैं, उस पर रिटेल प्राइस, मैक्सिमम रिटेल प्राइस प्रिंट होता है, खुदरा मूल्य, ताकि कोई ठेकेदार उस मूल्य से ज़्यादा शराब का रेट नहीं ले सकता। तो जब ये सरकार आई तो इन्होंने
मिनिमम रिटेल मैक्सिमम रिटेल प्राइस को मिनिमम रिटेल प्राइस कर दिया। ये कितनी हैरानी की बात है जी कि कोई भी जो हमारा कानून कहता है 2006 का कानून है, जी उसमें ये है कि जो कोई भी चीज़ है उसका रेट जो है वो उसके ऊपर प्रिंट होना चाहिए। कोई भी आइटम है उस आइटम के ऊपर प्रिंट होना चाहिए। जी तो इन्होंने प्रिंट तो किया, जी बट इन्होंने एमआरपी भी लिखा, जी पर उसमें लिख दिया मिनिमम रिटेल प्राइस। इसका मतलब प्रिया ये हो गया, जी दे आर सेफ गार्डिंग द इंटरेस्ट ऑफ ठेकेदार, जी नॉट द पब्लिक। बिल्कुल पब्लिक ठेकेदार बोलता है जी, ठेकेदार को पूछो रेट तो लिखा है 1200, तुम मांग रहे हो 2400। कहता है जी ये तो मिनिमम रिटेल प्राइस है, बेचन का कोई रेट नहीं है, जितना का मर्जी बेचो। तो मतलब ये हो गया कि इससे कम नहीं बेचना, इससे ऊपर जितना मर्जी बेच लो। ये कहाँ का कानून है? बिल्कुल ये समझ नहीं आई। जब मैंने किसी बड़े ऑफिसर से डीटीसी से बात की थी जलंधर, उनका ये कहना था उस टाइम कि ना पियो शराब। ये क्या आंसर है? बिल्कुल एक इतने बड़े पद पे बैठा हुआ व्यक्ति मुझे ये कह रहा है, डीटीसी मुझे ये कह रहे हैं कि शराब तो पीनी नहीं चाहिए थी। तो अगर शराब नहीं पियेंगे तो आपकी तो नौकरी चल जाएगी, बिल्कुल आप किस लिए बैठे हो? तो कहते हैं उसके ऊपर तो लिखा होता है शराब पीना हानिकारक है। बिल्कुल तो मैं कहा बंद कर दो फिर। ये कोई बात थोड़ी है कि शराब के ऊपर हम जो एमआरपी लिख रहे हैं, दे आर सेफ गार्डिंग द इंटरेस्ट ऑफ ठेकेदार, ताकि वो इससे कम ना बेचे, इनका आपस में कंपटीशन ना हो जाए। आपको पता है हर चीज़ के ऊपर रेट लिखा होता है, चाहे टीवी है चाहे फ्रिज है, सबके ऊपर रेट लिखा होता है। जो दुकानदार है वो उसमें डिस्काउंट दे के बेचते हैं, कोई कितना डिस्काउंट दे रहा है, कोई कितना डिस्काउंट दे रहा है। इसका मतलब ये थोड़ी है, ये कहते हैं नहीं जी हमारी तो इसके अंदर रेवेन्यू इन्वॉल्व है, इसलिए हमने एमआरपी लिखा है। तो एमआरपी लिखा है, उसकी जगह मैक्सिमम रिटेल प्राइस लिख दो ना, दोनों लिख दो, ये मिनिमम रिटेल प्राइस, ये मैक्सिमम रिटेल प्राइस। उसका जो मार्जिन है, जो मार्जिन आपने दिया है उसको, वो उसको प्रिंट कर दो। हालांकि जो माइनिंग जो इनकी पॉलिसी है शराब की, एक्साइज पॉलिसी, उसमें मेंशन होता है कि कितना मार्जिन ये ले सकते हैं, बट लेने के बाद इनकी रेट लिस्ट लगनी चाहिए, जो कि पिछले सरकारों में लगती थी। अब आज कोई रेट लिस्ट नहीं है। जब दिल करता है ठेकेदार का रेट बढ़ा देता है, जब दिल करता है जितना मर्जी बढ़ा ले, कोई पूछने वाला ही नहीं है। सर, जिला में जो अवैध अहाते हैं दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन जो है एक्साइज विभाग है उन पर कार्रवाई करने से कतराता है, तो इसको लेकर आप क्या कहेंगे? ऐसा नहीं मैडम लगता कि एक्साइज विभाग जो है कतरा रहा है, तो कहीं ना कहीं इसमें मिली भगत हो सकती है? बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बोला आपने। देखिए एक बात सुनिए कि जो अहाते हैं, आपको पता होना चाहिए कि एक ठेके के साथ एक अहाता मिलता है, बिल्कुल और उस अहाते में आप आराम से बैठ के शराब पी सकते हो। किस लिए वो मिलता है? कोई डर नहीं है आपको, कोई पुलिस नहीं आएगी, वहाँ कुछ नहीं होगा। अब आप ये देखिए, वो अहाते के पहले तो ठेके इतने हो गए, तो अहाते भी बढ़ गए, वो तो बड़े ही बड़े। उसके अलावा इलीगल आते कितने खुल गए। कहा मेरे को सूत्रों से ये पता लगा हमें कि पठानकोट से ही लगभग 5 लाख रुपए की मंथली इनकम है। एक दो हमने ढाबे वालों से बात की, उनने अपना नाम ना बताने की शर्त पे बताया कि वो काफ़ी अच्छी रकम इनको देते हैं। अगर वो रकम नहीं देंगे ठेकेदारों को, अगर वो रकम नहीं देंगे तो वो ठेकेदार उनके ऊपर रेड करवाते हैं, पुलिस की रेड होती है। तो वो मजबूरी में अपने आप को बचाने के लिए, अपने बिजनेस को बचाने के लिए, क्योंकि वो भी ये सोचते हैं कि हम शराब पिलाएंगे तो शायद हमारी सेल ज़्यादा होगी। तो अगर सख्ती हो जाए, अगर बहुत ज़्यादा सख्ती हो जाए, तो शायद ये उनका मिथ भी ख़त्म हो जाएगा। और दूसरी तरफ देखिए, जिनके पास बार का लाइसेंस है, बियर बार का है चाहे हार्ड बार का है, वो रो रहे हैं। वो कहते हैं हमारी हम इतनी फीसें देते हैं, जीएसटी देते हैं, हमारे पास कोई आते ही नहीं, उस चक्कर में उनकी सेल इफेक्ट होती है। तो वो पूछने देखने वाली बात है जो आपने बोली कि एक्साइज विभाग कार्रवाई क्यों नहीं करता। अगर मैं मान लूँ कि एक्स अमाउंट पठानकोट से इकट्ठा होता है, बिल्कुल जो ठेकेदार इकट्ठा करते हैं, जी तो बट ऑब्वियस है मैडम कि वो एक्साइज डिपार्टमेंट को भी मिलता होगा। इसी कारण से एक्साइज विभाग रेड नहीं करता। नहीं तो एक्साइज विभाग क्यों जब मर्जी रेड कर ले। जगह जगह रेडियों पे, आतों में, ढाबों पे, होटलों में शराब पिलाई जा रही है शरेआम। कैसे पिलाई जा रही है? उनकी मर्जी के बिना थोड़ी पिला सकते हैं। बिल्कुल और रेट जहाँ देखो अपना रेट है, जितना मर्जी रेट ले लो, जब मर्जी रेट बढ़ा लो। तो इसमें मिली भगत तो साफ नज़र आती है, एक्साइज डिपार्टमेंट की नज़र आती है। ये जो स्टोरी आप कर रहे हो, बिल्कुल इसके ऊपर मैडम मैंने पिछले सैटरडे को मैंने फ्राइडे को फ़ोन किया था जी एक्साइज ऑफिसर को। जी मैं नाम नहीं लूँगा उनका। उनको फ़ोन किया था, जब बात आएगी तो मैं बताऊँगा। उनको फ़ोन किया था, उन्होंने कहा कि मैं गुरदासपुर में हूँ, तो मैं मंडे को आपसे बात करूँगा। मंडे को हो गया, मंडे को मैं आपके पास ही आ जाऊँगा जी। मंडे भी चला गया, ट्यूसडे भी चला गया। कल मैंने फ़ोन किया
तो कहते हैं जी मैं तो आज जुग्याल हूँ। उससे मंडे को भी मैंने फ़ोन किया तो उन्होंने कहा कि मैं कहीं और आया हुआ हूँ। मैंने ईटीओ को फ़ोन किया, उन्होंने बोला कि वो कोर्ट केस में गए हुए हैं। तो डिपार्टमेंट का बंदा मिलता ही नहीं कोई। पीछे हमने गर्मियों में हमने कार्रवाई करते हुए हमने बियर पकड़ी थी विदाउट एक्सपायर्ड बियर, तब भी हमें डिपार्टमेंट में बंदा ही नहीं मिला कोई। ऑफिस में गए तो वहाँ ईटीओ भी नहीं थी, मैडम ईटीओ भी नहीं थी और बंदे भी नहीं थे उनके, इंस्पेक्टर्स भी नहीं थे। तो बाद में पूछा तो बात तब तक वो गायब कर देते हैं। जब तक हमने बात की तो अगली बार जब हमारा दोबारा रिपोर्टर गया तो फ्रिज खाली हो गया था। वो तो किसी ने रखी थी कहते बियर, हमारी नहीं थी वो। तो मतलब सब कुछ मिली भगत से चलता है। मिली भगत के बिना मैडम कुछ नहीं हो सकता। ये सारी मिली भगत है। जब तक सरकार इनके ऊपर थोड़ा अपने डिपार्टमेंट के ऊपर भी शिकंजा नहीं कसेगी और ये जो मैं एक बात में सरकार की तारीफ़ करूँगा कि सरकार ने नो डाउट्स रेवेन्यू बढ़ाया है, पर और टाइमिंग बढ़ाना, ठेके बढ़ाना, ये एक कोई बड़ी बात नहीं है। इसको मैं बड़ी बात नहीं मानता। पर इलीगल शराब पिलाना, इलीगल जगह पर शराब पिलाना और कार्रवाई ना करना, एक्साइज डिपार्टमेंट से कार्रवाई ना होना, ये एक निंदनीय काम है। इसको सरकार को रोक लगानी चाहिए। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने हमसे बातचीत की। हमने भी शराब माफिया को लेकर जो है चर्चा की। तो बता दें आपको, कोई भी गलत काम है बिना मिली भगत के नहीं हो सकता। अगर बात करें पठानकोट की, तो जिला पठानकोट में शराब के रेट जो है सबसे ज़्यादा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो शराब के रेट हैं मनमानी, जो ठेकेदार होते हैं मनमानी से चलते हैं। जब दिल करता है शराब के रेट बढ़ा देते हैं और जब दिल करता है शराब के रेट घटा देते हैं। तो अब हमारा जो अगला प्रोग्राम है उसमें चर्चा होगी डीएसआर की, जो हम कई बार जो है चर्चा कर चुके हैं। तो बता दें आपको कि डीएसआर जो है डिस्ट्रिक्ट सर्वे रिपोर्ट है, जो कि डीसी पठानकोट ने चीफ सेक्रेटरी को उसकी रिपोर्ट भेजी थी। इसको लेकर हम अगले प्रोग्राम में अपनी चर्चा करेंगे, विस्तार में आपको बताएंगे। तब तक के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल एएमआई न्यूज़ के साथ। चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो बता दें आपको कि चैनल को यूट्यूब पर भी जरूर सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और इंस्टाग्राम पर भी जरूर इसको फॉलो करें।